नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने काफ़ी बार पूछा है कि ये जो छोटा मंदिर मॉडल है ये कब उपलब्ध होगा। ये जल्द ही हमारे जो सनातन हाट है उस पर उपलब्ध हो जाएगा और इसकी कीमत 1500 रुपये से नीचे रहेगी, जिसमें कि इसकी पूरी लागत, मजदूरी, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी और सेतु के लिए एक अंश हमने इसी में रखा है, वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप जल्द ही इसको ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमने 6500 और 10,000 के बड़े मंदिर मॉडल भी रखे हैं। अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है तो आप उसको भी खरीद सकते हैं, और उतनी भी नहीं है तो आप वहाँ से पुस्तकें खरीद सकते हैं, अपने ऐतिहासिक किताबें। इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हम आपके सामने रखते हैं, और इतिहास को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हम इतिहास से कुछ सीखेंगे नहीं तो आगे हम भी इतिहास के दस्तावेजों में या उसकी धूल फांकते हुए ही कहीं नजर आएंगे, इतिहास लिखते हुए कहीं नजर नहीं आएंगे। आसाम से एक ऐसे आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है जिसमें तकरीबन 13 आतंकवादी पकड़े गए हैं, और इस आतंकवादी गिरोह का खुलासा कहां से हुआ है? मदरसे से। संभल में मदरसे में 6 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, और ये 6 साल और 9 साल की जो उम्र है ये बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि 6 साल और 9 साल की बच्ची का जिक्र करते हुए ही नुपुर शर्मा को जान से मारने तलक की धमकियां मिली। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित होना पड़ा, और उनको सपोर्ट करने वाले अब तक दर्जन भर लोग घायल या मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इसी फहरिस्त में एक नया नाम था जिनका नाम था प्रवीण नेट्टारू, और उनके जो हत्यारे हैं वो पकड़े गए हैं, और वो दोनों में से एक व्यक्ति खुद प्रवीण नेट्टारू जी के पिताजी की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति था। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे लोग जो आपकी दुकानों में काम करते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिनको आप अपने घरों में रखते हैं, वो लोग आप लोगों के साथ में क्या करते हैं। वैसे इसी मंगलोर में ही एक मुस्लिम व्यक्ति की भी उसी प्रकार से तलवारों से ही काट काट करके हत्या कर दी गई है। RND टीवी अपना RND रोना करते हुए दिखा रहा है कि भगवाधारी लोगों ने उसकी हत्या कर दी है, जबकि मामला कुछ और है। यानी कि मारने वाले भी मुसलमान है और मरने वाला भी मुसलमान है। हम थोड़ी सी देर के बाद बताएंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो आप अपने घरों में रखते हैं, अपने दुकानों में रखते हैं लोगों को, वो क्या क्या कर सकते हैं। मुंबई में एक मोहम्मदीन जिसको कि काम पर लगाया गया, नौकर रखा गया अपने घर में, जो वो चोरी करके भागा और उसकी FIR कराई गई, तो व्यक्ति पुरुष को जिसके घर में नौकरी करता था उसको व्हाट्सएप पर उसी की पत्नी की नग्न अवस्था की फोटोज भेज करके कहता है कि या तो मुझे और पैसे दो, FIR वापस लो, नहीं तो सारी की सारी मैं वायरल कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता क्या अंतरंग मामला था या चोरी छुपे उसने इस तरीके की पिक्चर्स निकाली, लेकिन क्योंकि मोहम्मदीन है, 6 साल की बच्ची तलक को नहीं बख्श सकता, 9 साल की बच्ची तलक को नहीं बख्श सकता, तो एक युवा या अधेड़ उम्र की महिला को कैसे बख्श सकता है। जो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ वो आपका भाई कैसे हो सकता है। लेकिन आपके स्थान विशेष में तो एक विशेष प्रकार का कीड़ा है कि भाई सब बराबर होते हैं, सबको अपने घर में बुलाना चाहिए। अरे भाई इज्जत की रोटी ही तो कमा रहा है, अरे भाई नौकरी ही तो कर रहा है, अरे भाई देना चाहिए। ये नफरत फैलाने वाले अंकुर आर्य जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमने इसी के लिए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है जिसका नाम है सनातन सेतु, और मैं चाहता हूं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसका प्रचार प्रसार में तुम्हें 75% बजट इस्तेमाल करना होगा। मैंने कहा बजट तो मेरे पास है ही नहीं। जो मेरे पास 4-5 लाख रुपए इकट्ठा हुए और जो मैंने अपने घर से लगाए, और सोच रहा हूं कि किसी प्रकार से सनातन सेतु से अगर आप कुछ सामान खरीदेंगे उसका दशांश हमें मिलेगा तो हम आगे लगाएंगे अगले फेज में उसके। इस पर हमने किया ही यही काम है कि वहां पर आप अपने सर्वेंट्स को, अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को, अपने किसी प्रकार के बिजनेसमैन को, दुकानों को, शॉप्स को खोज सकें जो कि सनातनियों की हो, और उस पर अभी रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो चुका है। तो शुरू से शुरू करते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से कर्नाटक के मंगलुरु में प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या कर दी गई, और उसमें 2 मोहम्मदीनों के नाम आए जिनके चित्र भी आप साइड में देख सकते हैं। इन लोगों में से एक व्यक्ति प्रवीण नेट्टारू जी के पिताजी की दुकान में ही काम करता था। यहां पर इस बात का विशेष ध्यान आपके संज्ञान में होना चाहिए कि प्रवीण जी अपने घर के इकलौते पुत्र थे। अब हिंदू तो कहता है कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, लेकिन मैं जब पूछता हूं कि क्या आप शेर हैं, क्या आपकी बीवी जो है वो शेरनी है, और शेर और शेरनी कभी इस बात को नहीं कहते कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। वो एक बार में 4-5 से ज़्यादा बच्चे देती है, और वो हर दूसरे साल प्रेग्नेंट होती है और हर साल बच्चे पैदा करती जाती है।
तो ये जो शगुफा है, ये जो एक जुमला है, ये आप लोगों के हाथ में पकड़ाने वाले वही लोग हैं जो 14 बच्चे एक बीवी से पैदा करते हैं और 4 बीवियां कम से कम रखते हैं। और जो रखैलें होती हैं या हिंदू लड़कियां जो पटाते हैं, पटाना मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो आजकल बहुत चल रहा है, लव जिहाद जिसको कहते हैं, उनसे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी गिनती नहीं है यहाँ पर। तो वही कहते हैं कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ताकि एक दिन आए और हम उसको तलवारों कुल्हाड़ियों से मारकर साफ कर दें और आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लें। तो पहली चीज़ ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए। दूसरा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें कि खुद रिजवान अहमद जो कि एक एडवोकेट हैं, वो खुद बता रहे हैं कि मुसलमानों की जो औरतें हैं उनकी बच्चे पैदा करने का जो रेशो है वो तकरीबन 3 पहुंच चुका है। कम हुआ है लेकिन फिर भी 3 है, और जो हिंदुओं का है वो 1.5 के आसपास में, यानी कि उनका डबल है। यानी कि आने वाले 15-20 साल में वो लोग यहाँ पर बहुसंख्यक हो जाएंगे और आप लोगों को समाप्त कर देंगे। तो जनसंख्या बढ़ाओ। एक अकेला मुसलमान, पहला मुसलमान ऐसा हूँ जो आपको इस प्रकार की सलाह दे रहा हूँ। इसी शहर के अंदर एक व्यक्ति जो कि मुस्लिम था, उसकी इसी प्रकार से नृशंसता के साथ में हत्या कर दी गई है। लेकिन मामला शिया सुन्नी प्रेम प्रसंग का है और भाई साहब की जो हत्या हुई है उन्हीं के ही दीन से संबंधित अलग फिरके के लोगों ने की है। और यह प्रेम प्रसंग काफ़ी समय से चल रहा था और दूसरे फिरके के लोगों को इस बात की भनक लगी और उनको ये मामला बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने भाई साहब की हत्या कर दी। लेकिन मैटर को RND TV और जितने भी लिब्रांडूज हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि प्रवीण नेट्टारू जी का जो मामला है वो खूब बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया और आपसी रंजिश को इन्होंने हिंदू मुस्लिम बना दिया, जबकि प्रवीण जी ने पहले ही कन्हैया लाल जी को सपोर्ट करने वाली पोस्ट डाली थी। वो पोस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसके बाद में उनको थ्रेट्स मिलनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर हमारी मीडिया को जरा मुंह काला करके अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप लोगों का काम सच्चाई दिखाना था, ये नहीं कि आप हर जगह हिंदुओं को ही बदनाम करें। लेकिन यहाँ पर सच्चाई नहीं दिखाई गई। फिल्म शेम शेरा बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। 150 करोड़ में बनाई गई 40 करोड़ तक नहीं कमा पाई है। लेकिन अब उनका भी RND रोना शुरू हो चुका है। RND रोना में वो कह रहे हैं कि दर्शकों ने हमें प्यार नहीं दिया है, लेकिन इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि संस्कृत के श्लोक जब बैकग्राउंड में चले, त्रिपुंड और शिखाधारी विलेन दिखाया जाएगा तो कोई उसको देखने क्यों आएगा? क्योंकि वक्त अब बदल चुका है, गुजर चुका है। ये 2021-2022 चल रहा है और अब हिंदू जागरूक हो रहा है। जिस प्रकार के विलेन दिखाए जाते हैं उस प्रकार के नहीं होते। वो जो होते हैं वो मदरसे में मूंछ कटे हुए, लंबी सी बकरे जैसी दाढ़ी, जालीदार कटोरा सिर के ऊपर होता है और बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा होता है, मुंह के अंदर पान होती है, बोलने की तमीज नहीं होती है और आंखें हमेशा लड़कियों महिलाओं पर टिकी हुई होती हैं। घर में से सड़े हुए मांस की बदबू आती है और सुअर की तरह 14-14 बच्चे उनके पीछे पीछे नग्न अवस्था में भागते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे ही आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है मोहम्मद मुस्तफ़ा की गिरफ्तारी के बाद में। आसाम के एक मदरसे से मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम का एक मौलवी गिरफ्तार हुआ है जो कि अपने यहाँ पर कुरान और हदीसों के माध्यम से बच्चों को भड़काया करता था, उनको आतंकवादी बनाया करता था। अब आपको याद होना चाहिए कि बिहार में भी एक ऐसे आतंकवादी मॉडल का खुलासा हुआ था जिसमें कि 2 लोगों ने तकरीबन 15,000 मुस्लिम लोगों को ट्रेंड कर दिया था कि किस प्रकार से वो लोन वुल्फ अटैक करके उनको स्थान जो कि नसें जो होती हैं उनको किस प्रकार से काटे कि एक बार में ही हिंदुओं का कत्ल हो जाए, वो मर जाएं, किस प्रकार से बम बनाए जा सके। अभी बम बनाते हुए किसी का घर या मस्जिद कोई फटी है, पूरी जानकारी आपको न्यूज़ पर मिल जाएगी। बम कैसे बनाया जाए, हिंदू कैसे मारा जाए और 2047 तक इसको इस्लामिक देश कैसे बनाया जाए। हर स्थान पर, हर जगह पर, हर तरीके की तैयारी उन लोगों की चल रही है। लेकिन हमारे जो हिंदू लोग हैं वो न जाने अभी भी किस चिर निद्रा से जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिंदू ही हिंदू की बेइज्जती करने में, उसकी आस्थाओं का मजाक बनाने में लगा हुआ है। नसीरुद्दीन शाह की हिंदू पत्नी, जिनका कि मतांतरण होकर के निकाह हो चुका है, और निकाह का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं कि निकाह का अर्थ विवाह नहीं होता है बल्कि FUCK ही होता है। यह करने के बाद में वो हिंदुओं को ज्ञान दे रही है कि पढ़ी लिखी महिलाएं करवा चौथ का व्रत क्यों करेंगे। मैं मूर्ख थोड़ा ही ना हूं जो मैं करवा चौथ का व्रत करूंगी।
तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो क्या करवा सकती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं क्या करवाएं? हलाला करवाएं। टीना डाबी का हाल आपने देख लिया है, वो भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन अतहर को तुरंत ही छोड़ करके एक हिंदू व्यक्ति, भले उनसे उम्र में काफ़ी बड़े हों, लेकिन उनके साथ में उन्होंने विवाह किया है, विवाह करके अपने जीवन में सुरक्षित हो चुकी हैं। लेकिन इस प्रकार की जो मतांतरित महिलाएं होती हैं, नाम तो हिंदू रखेंगी, नाम से तो आपको लगेगा ब्राह्मणी है कोई बहुत बड़ी, लेकिन ये लोग अपने जिहाद को फैलाने का पूरा पूरा कार्य बदस्तूर जारी रखते हैं। हिंदू ही हिंदू की जड़ काटता है। एक कहावत भी है कि पेड़ भी रोते हुए कहता है कि इस लोहे की कुल्हाड़ी की कोई औकात नहीं थी मुझे काटने में, अगर उसके अंदर लकड़ी का टुकड़ा ना जुड़ा होता, यानी कि जो मेरा हिस्सा है उसके अंदर ना होता, तो आज मेरा यह हशर ना होता, मैं आज काट करके गिराया ना जाता। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और इन सब जानकारियों को आप जोड़ करके चलते हैं कि किस प्रकार से हिंदू को समाप्त किया जा रहा है, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। आगामी भविष्य में कभी भी आपको कोई भी ऐतिहासिक, धार्मिक और अपने वैदिक साहित्य चाहें तो आप सनातन हाट पर जाएं। आपको मंदिर मॉडल चाहिए तो भी आप वहां पर जाएं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो सनातन सेतु पर जरूर रजिस्टर करें, ताकि हम कल इस प्रकार के जिहादियों को अपने पास रखने, उनको बिजनेस देने, उनको नौकरी पर रखने से बच सकें कि कहीं वो आपके घरों में घुस करके आपकी ही बहन बेटियों के नग्न अवस्था के पिक्चर्स उतार कर कल आपको ही ब्लैकमेल ना करने लग जाए, या आपके ही बच्चों की प्रवीण जी की प्रकार हत्या ना करने लग जाए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।